गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, इस संसार में रहने वाले जीवों में कई जीव ऐसे हैं जिन्हें हर पल मृत्यु का भय बना रहता है। जिस भय के कारण उनका मन शांत नहीं रहता, वह किसी काम में निपुणता नहीं दिखा पाते। इसके लिए संत महात्मा समझाते हैं कि ए इंसान, जब तक तू जीते जी नहीं मरता, तू असली फल कैसे पा सकता है। इसलिए मरने से पहले मर और इस शरीर का लाभ उठा ले। तू कई बार मरा है, पर पर्दों में ही ढका रहा है, क्योंकि तुझे सही अर्थों में मरने की युक्ति प्राप्त ना हुई है। संत महात्मा आगे हमें समझाते हैं कि मृत्यु पर जीत प्राप्त की जा सकती है। शरीर की मृत्यु के बाद के जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए एक युक्ति है, एक ही युक्ति है, और वह युक्ति या विधि सीखी जा सकती है। संत महात्मा हमें अपनी मर्जी से जब चाहे शरीर को खाली कर देने और जब चाहे शरीर में वापस आ जाने की युक्ति सिखाते हैं। हमें उनसे ज्ञान प्राप्त होता है कि उस युक्ति पर अमल करने से और उस युक्ति के अनुसार जीवन को ढालने से हम शरीर और मन के पार के जगत की यात्रा कर सकते हैं। इस युक्ति को अपनाने से हमारी स्पष्ट सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमें मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि उनके बताए गए अभ्यास में पूर्णतया प्राप्त करने से हमारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो जाता है और हमें अमर आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आगे संत महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि हमारे मस्तक में आँखों से ऊपर तीसरे तिल पर मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। यहाँ से उतरकर हमारी सूरत बाहर मायावी संसार में फैल जाती है और दुनिया के प्रभाव ग्रहण करती रहती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मन लगातार अंदर से बाहर की ओर दौड़ता रहता है, जिससे हमारी चेतना पर गहरे और प्रबल प्रभाव पड़ते रहते हैं। ये प्रभाव कई पर्दों की तरह आत्मा का प्रकाश ढक लेते हैं, जिससे आत्मा का प्रकाश मंदा पड़ जाता है और इसकी शक्ति दब जाती है। जब मन की संगति के कारण आत्मा का प्रकाश धुंधला पड़ जाता है, तो दुनिया की शक्लें और पदार्थ हमें सच्चे लगने लगते हैं और हम इन्हें अपने सच्चे सुखों का साधन समझने लगते हैं। हम झूठ को सच समझने के भ्रम का शिकार हो जाते हैं और हमें यह ज्ञान तक नहीं रहता कि संसार की शक्लों, पदार्थों और घटनाओं का सुख वास्तव में बनावटी और क्षणभंगुर है। हम भूल जाते हैं कि नाशवान संसार की जिन वस्तुओं के पीछे सुख की तलाश में हम दौड़े फिरते हैं, वास्तव में उनसे निराशा और दुख ही मिलते हैं और साथ ही हमारे कर्मों का बोझ बढ़ता है। इंद्रियों के वश में होकर हम ऐसे कर्म करते हैं जो कि भौतिक मंडल में हमारे पुनर्जन्म का कारण बन जाते हैं। अज्ञानता के कारण हमारा ध्यान बार बार उन वस्तुओं की ओर जाता है जिनके साथ हमारा मोह है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा सुख दुख इनमें ही है। इस प्रकार असलियत के बारे में भ्रम का शिकार होकर हम ऐसे कर्म करते जाते हैं जिनके कारण हमारी चेतना की जड़ें नीचे मंडलों में और गहरी होती जाती हैं। इससे मन को नीचे की ओर खींचने वाली प्रवृत्तियों को बल मिलता है, जो हमें आत्मा का प्रकाश देखने से रोकती है। इस गिरावट का दुखदाई परिणाम यह होता है कि आत्मा कर्म और फल के जाल में और मजबूती के साथ बंधती चली जाती है, क्योंकि हम अपने इन दुनियावी रिश्तों को, इन दुनियावी सुख साधनों को सच माने हुए हैं और उनको पाने के चक्कर में हम जो कर्म करते हैं उनका फल तो हमें मिलना निश्चित है, जिसके कारण जन्म मरण के चक्कर में हम
फंसते चले जाते हैं। इस प्रकार आत्मा भौतिक मंडलों में इतनी फंस जाती है कि और उसके ऊपर कर्मों के इतने गिलाफ चढ़ जाते हैं कि शीघ्र ही एक समय ऐसा आता है जब आत्मा का अस्तित्व भी हम महसूस नहीं कर पाते। जिन बंधनों में हमने अपने आप को बांध लिया है, उनसे छुटकारा पाने और उस आंतरिक निर्मलता को, जो कि हमारी ऊंची से ऊंची अवस्था की प्रतिबिंब है, पुनः प्राप्त करने का एकमात्र साधन यह है कि हम भजन सिमरन द्वारा अपनी चेतना को मजबूत बनाएं। जब हम भजन सिमरन का अभ्यास शुरू करते हैं तो हमें अपने आप ही ऐसा महसूस होने लगता है कि संतों द्वारा बताया गया मार्ग ही जीवन व्यतीत करने का सही रास्ता है। यह मन और इंद्रियों का दास बनकर रहने की बजाय इनका मालिक, इनका स्वामी बनकर रहने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर मंजिल तक पहुंचने के लिए जीवन पर्यंत सफर करना पड़ता है। ज्यों-ज्यों हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं और भजन सिमरन द्वारा मन अधिक स्थिर हो जाता है, त्यों-त्यों हमें एहसास होता है, आत्मा के अस्तित्व का पता लगता है और हम जानते हैं कि आत्मा हमारी अति बलवान होती जा रही है और मन की चंचल, मुंहजोर और दुखदायी प्रवृत्तियां कमजोर होती जा रही हैं। इस प्रकार हम निश्चिंत हो जाते हैं, इच्छाओं का जोर घटता जाता है और हमें अपने अंदर अधिक संतुलन और संतोष का एहसास होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा मन पर हावी होती है, भजन सिमरन का प्रभाव बढ़कर गहरा और पक्का होता जाता है। आत्मबल बढ़ता जाता है और हम पहले की तरह आसानी से भ्रम का शिकार नहीं होते। इससे दुखों, मुसीबतों का सामना करना आसान प्रतीत होता है और मन का संतुलन भी कायम हो जाता है। दुख या मुसीबत सबके जीवन में आते हैं, वो इंसान को प्रभावित नहीं करते। दुखों का इंसान पर प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है तो हमारे मन के कारण। यदि मन हमारा संतुलित हो जाता है तो हम सुख और दुख दोनों में एक ही समान रहते हैं, उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि सुख और दुख क्यों आते हैं? हमारे कर्मों के कारण। यदि हमने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तो हमें सुख देखने को मिल जाता है। यदि पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा तो बुरे कर्म आ जाते हैं, उनका दुख देखना पड़ता है। हम सोचते हैं कि ये दुख क्यों आ रहे हैं। कई बार हमारे मन में यह सवाल हो जाता है कि हम तो निरंतर परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर भी यह दुख क्यों आते हैं? जबकि उन दुखों का कारण यह नहीं है कि आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा की भक्ति से तो आप अपने आगे के लिए जीवन को सफल बना रहे हैं। आप परमात्मा की भक्ति करने से आप आगे के कर्मों को करने से रोक रहे हैं, लेकिन जो दुख आपको मिल रहे हैं यह पिछले कर्मों का फल है, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हमें उन दुखों को सहने की ताकत आ जाती है। हम समझ जाते हैं कि सुख और दुख एक समान है। परमात्मा उन दुखों को हमारे लिए ऐसा कर देता है कि हमें ऐसे लगता है कि दुख तो कुछ है ही नहीं। हमें दुख में दुख ही नहीं होते, क्योंकि हमें हर वक्त उस परमात्मा का साथ महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा हमारे पास ही है। लेकिन यह सब केवल तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं। शब्द के अभ्यास द्वारा हमें शब्द रूपी मूल शक्ति और अनादि चेतना से लीव जोड़कर उसमें लीन होने की युक्ति जो मिल जाती है, हमें उसका दृढ़ता से पालन करना है। महात्माओं द्वारा जो युक्ति हमें मिलती है, जो नाम जप का मंत्र हमें मिल जाता है, उस मंत्र को अपने निरंतर मन में जाप करते रहो। निरंतर जाप करने से हमारा मन अपने आप ही आत्मा और मन की गांठ को खोलने में तत्पर हो जाता है। मन अपने
स्थान त्रिकुटी पर पहुंच जाता है और आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। शब्द अभ्यास की यह युक्ति हमें किसी शब्द अभ्यासी पूर्ण सतगुरु से ही प्राप्त होती है, जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर सत्य का अनुभव कर चुके होते हैं। यही हमारे लिए इस मार्ग की गारंटी है। हम खुद भी शब्द के अभ्यास द्वारा इसकी सच्चाई को परख कर सकते हैं। हमें अभ्यास द्वारा यह अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार शब्द मार्गी संतों द्वारा बताया जाने वाला शब्द अभ्यास का साधन हमें पूर्ण पुरुष बनने और उस दिव्य अमर सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। रास्ता मालूम होने में और उस पर चलने में बहुत बड़ा फर्क है। सतगुरु परमार्थ पर चलने की युक्ति और शिक्षा हमें मुफ्त में देते हैं। उनकी शिक्षा के केवल 4 ही सिद्धांत हैं: शाकाहारी भोजन, शराब, नशे आदि की वस्तुओं से परहेज, हक हलाल की कमाई करते हुए उच्च नैतिक जीवन यापन अपनाना और रोजाना समय का 10वां हिस्सा अर्थात कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमरण को देना। पहले 3 सिद्धांत, चौथे सिद्धांत भजन सिमरण जो कि स्वतः परिवर्तन की कुंजी है में सहायक होते हैं। ये सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और इन चारों सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस संपूर्ण युक्ति का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जीव हत्या और हिंसा के पाप से बचने के लिए शाकाहारी भोजन अपनाना चाहिए। जैसा कि आजकल आपने सुना है ना, हम अक्सर अपने जीवन में देखते हैं, हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जिंदा जल गया, अरे वो जिंदा जल जाएगा, उसने पिछले जन्म में जैसे हाथ पैर बांध के मांस मछली अपने जीव के स्वाद के लिए जीव जंतुओं की जिस प्रकार उसने हत्या करी है उसका उसे दुगना मिलता है। यह कर्म प्रधान है। कुदरत का सिद्धांत है, आप जितना करोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। आपने यदि किसी जीव को इस तरीके से सिर्फ अपने स्वाद के लिए जलाया है तो आपको भी उससे अधिक यातनाएं मिलेंगी। इसीलिए कहते हैं कि हमें कर्म सोच समझ कर करने चाहिए। जब तक हिंसा और जीव हत्या से होने वाले कर्मों के बोझ से नहीं बचते, रूहानी तरक्की कर पाना असंभव है। शब्द के साथ लीव जोड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। शराब आदि नशों से मन को उत्तेजित अथवा मदहोश करके एकाग्रता प्राप्त करने की आशा नहीं रखी जा सकती। इसलिए नशे और शराब से परहेज करना जरूरी है। उसके बाद अगर हम अपनी इच्छाओं और अपने भावों को बेलगाम छोड़ देंगे तो हम उनके हाथों की कठपुतलियां बन जाएंगे और इस प्रकार हमारा ध्यान शरीर के आँखों से निचले चक्रों के साथ ही बंधा रह जाएगा और इसे तीसरे तिल पर एकाग्र कर सकना असंभव हो जाएगा। मन और आत्मा की अवस्था केवल भजन सुमरण द्वारा ही बदली जा सकती है। इसलिए समय का कम से कम 10वां हिस्सा भजन सिमरण का देना चाहिए। किसी भी कार्य को अगर हम समय नहीं देते तो हम उसमें सफल कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार हम किसी मंजिल पर पहुंचने का आनंद कैसे ले सकते हैं। यदि हम वहां पहुंचने के लिए यात्रा में लगने वाला समय ना निकालें तो हम उस यात्रा में नहीं पहुंच सकते, उस यात्रा को हम सफल नहीं बना सकते। एक उदाहरण के द्वारा संत महात्मा हमें समझाते हैं कि जब हम नौकरी करते हैं तो ही हमें तनख्वाह मिलती है, बिना नौकरी के तो तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। तो हमें बिना भजन मार्ग के, बिना भजन भक्ति के, बिना भजन सिमरण करे कैसे हमें मन की शांति मिल सकती है। ज्यों ही हम किसी रेखा का उल्लंघन करते हैं, हम जान जाते हैं कि हम मार्ग से विचलित हो रहे हैं और खतरे में हैं। सतगुरु अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यह दायित्व हम में से हर एक पर है कि हम इन 4 सिद्धांतों का पालन करें। इस बात का निर्णय स्वयं करें
कि कौन सा कार्य और कौन सा विचार हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ करेगा, कौन सा विचार कमजोर करेगा, कौन सा विचार या कौन सा कार्य हमें अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा और कौन सा उससे दूर करेगा। भजन सिमरन में सहायक सिद्ध होने वाले साधनों में सत्संग और सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। सत्संग में सत्संग का सुनना और परमार्थी साहित्य का पाठ विचार शामिल है। सेवा का अर्थ सतगुरु की संगत की सेवा है। संगत की सेवा से सतगुरु के हुक्म का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे शिष्य और सतगुरु का आपसी रिश्ता मजबूत होता है और रूहानी मार्ग पर चलने में सहायता मिलती है। जब हम सतगुरु के यहाँ जाकर संगत की सेवा करते हैं तो मन में एक निर्मलता आती है। हमारे अंदर अहंकार नहीं पैदा होता। जब अहंकार पैदा नहीं होगा तो हमारे रूहानी मार्ग में तरक्की होती है। परमार्थी उद्देश्य की पूर्ति में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं या क्या सोचते हैं और कैसी संगति में रहते हैं। इसके अलावा आरोग्य और तंदुरुस्त शरीर भी रूहानी अभ्यास में सहायक सिद्ध होता है। इसलिए हमें उन बातों को भी की ओर भी ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी सेहत ठीक और शरीर तंदुरुस्त रहे, क्योंकि यदि शरीर बीमार रहेगा तो हम भजन सिमरन कर ही नहीं पाएंगे। भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हम अपने ध्यान को तीसरे तिल की ओर कैसे एकाग्र कर पाएंगे। अंतर में सत्य का निजी अनुभव प्राप्त कर चुके साधक बहुत कम होते हैं। साध संगत जी हमें सतगुरु से यही युक्ति प्राप्त हो जाती है कि कैसे हम जीते जी मर सकते हैं। और जो व्यक्ति जीते जी मरना जानता है केवल वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए साध संगत जी सतगुरु के हुक्म का पालन करते हुए हमें सतगुरु के द्वारा दी गई युक्ति का पालन करना चाहिए, दृढ़ता से उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि सतगुरु द्वारा दी गई युक्ति ही हमें सफल बना सकती है। राधा